Hello children, welcome to the channel. So today we'll be doing a new lesson number 4.1. Okay, that is your unit 4, the last unit that I'm going to start today. Unit 4, lesson number 4.1. Please listen. Okay, जो आपका ये warming up exercise है इधर, that is something that you'll have to do on your own. Usually मैं आपको warming up भी करके दिखाती हूँ, लेकिन this is more of an interactive type of warming up. And in fact you can just if right now we are all at home, so we cannot join in groups, तो ये आप skip कर सकते हैं, लेकिन you go through this और just समझ लीजिए कि होता क्या है. ठीक है, तो इसमें आपको फॉर्म ग्रुप बोला है एंड 1 person चूज 1 आइटम या कोई पिक्चर, पैराग्राफ या लेसन, कोई भी आपके 9th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक से, और उसका रेफरेंस लिखना है आपको एक स्लिप ऑफ पेपर में और फोल्ड करना है. फिर बाकी विल आस्क क्वेश्चंस, अदर्स आस्क हिम और क्वेश्चंस एंड ट्राई टू गेस व्हाट इट इज फ्रॉम हिज और आंसर्स. ओके, तो ये आपको ट्राई, अगर आप कभी अपने दोस्तों के साथ मिलते हो तो आप जरूर करने की कोशिश कीजिए. इधर भी पेयर्स फॉर्म करने हैं एंड आपको इसमें एग्रीमेंट, आस्क फॉर फ्रेंड्स ओपिनियन, डिसएग्रीमेंट के ऊपर, कुछ एग्रीमेंट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स के ऊपर एक आपके लिए असाइनमेंट है. ओके, तो यू हैव टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स इन ऑल एंड सी हाउ यू एग्री और डिसएग्री विद योर फ्रेंड. आपके दोस्त के साथ आपका कैसे एग्रीमेंट होता है ना डिसएग्रीमेंट होता है. सम यूजफुल फ्रेजेस आर गिवन अलॉन्ग साइड. यू कुड टॉक अबाउट क्लोथ्स, लेटेस्ट फैशन. जैसे आप बोलोगे यार मेरे को ये आजकल का फैशन बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आपके दोस्त को बिल्कुल पसंद होगा. फिर स्पोर्ट्समैन और वुमेन का परफॉर्मेंस है, बोलेंगे आजकल सब पैसे के लिए हो रहा है ना, लोग आजकल स्पोर्ट्स खेल रहे हैं पैसे के लिए, पैसा दो तो दूसरा हारने के लिए भी तैयार हो जाता है. तो दूसरा बोलेगा नहीं यार लोग तो एकदम सिंसियरली खेलते हैं. सो देर इज ऑलवेज एन डिसएग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट. सो यू हैव टू यूज दिस पॉइंटर्स एंड ट्राई टू हैव अ कन्वर्सेशन विथ योर friend on agreements and disagreements. So now we'll go to the lesson. Okay, what is the title? Please listen. Please मुझे सुनो, मतलब सुनो तो यार, मतलब बात मत करते रहो, सुनो. ठीक है. When I ask you to listen to me, अभी ये एक पोएम है, तो मैं आपको पहले जैसे जैसे हम पढ़ेंगे मैं आपको समझाती भी रहती हूँ. ये एक बच्चा लिख रहा है, शायद एक लड़का, या मतलब अपने डैडी को लिख रहा है, या मे बी आप लोगों की उम्र का कोई लड़का होगा. हाँ, हम सबके लाइफ में ऐसे टाइम आता है जब हम चाहते हैं लोग बस चुपचाप से हमें सुने, हैं कि नहीं. हम लोग कभी कभी एडवाइस देने के लिए हम लोग बहुत ही ईगर होते हैं कि यार ऐसा करो वैसा करो, है ना. तो कभी कभी वो एडवाइस की जरूरत नहीं होती है, बस चाहता है कोई कि आपको सुने बस, है कि नहीं. सो लेट्स सी, प्लीज लिसन. व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी एंड यू स्टार्ट गिविंग मी एडवाइस, यू हैव नॉट डन व्हाट आई आस्क्ड. जब मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे सुनो और आप मेरे को एडवाइस देने लगते हो, तो आपने वो नहीं किया जो मैं आपको पूछ रहा हूँ. मैंने आपको बोला मुझे सुनो, आप मुझे एडवाइस क्यों दे रहे हो, पहले मेरे को सुन तो लो. एडवाइजिंग विदाउट लिसनिंग टू द होल थिंग, बेसिकली पूरा सुनने के पहले एडवाइस देना शुरू करने के लिए लोग रेडी हो जाते हैं. ओके, सो हियर इज अ क्वेश्चन, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन हियर एंड लिसन. हियर का मतलब क्या है, जैसे आप सुनना, और लिसन है ध्यान से सुनना. अभी सुनना मतलब हम दुनिया भर की आवाज़ें सुनते हैं ना, बच्चे खेल रहे हैं उनकी आवाज़ें आती है, चिड़िया गा रहे हैं उनकी आवाज़ आती है, ट्रक की आवाज़ आती है, सब ये तो हियरिंग है. दैट्स बिकॉज वी हैव ए ईयर, वी हियर थिंग्स. बट व्हाट इज लिसनिंग? लिसनिंग इज पेइंग अटेंशन टू समथिंग पर्टिकुलर. जैसे आपका कोई दोस्त आपसे बात कर रहा है, लेकिन आप दुनिया भर की और भी आवाज़ें सुन रहे हो, तो यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, यू आर हियरिंग बट यू आर नॉट लिसनिंग. लिसनिंग इज टू पे अटेंशन. ओके, सो देन वी हैव, okay, so when I ask you to listen to me and you begin to tell me why I shouldn't feel that way, you are trampling on my feelings. इसका मतलब क्या है, जब मैं आपको बोलता हूँ मुझे सुनो और आप मुझे बताने लगते हो कि मुझे ऐसा क्यों फील नहीं करना चाहिए, तब आप क्या कर रहे हो, मेरे फीलिंग्स के ऊपर कुचल रहे हो. ट्रैम्पलिंग मतलब कुचलना, मतलब कंसिडरिंग एज यूजलेस. हम किस चीज के ऊपर कुचल के चल जाते हैं, जैसे पत्ते, सूखे पत्ते, हाँ, रोड के ऊपर कुछ भी कीड़ा होगा तो भी हम कुचल के निकल जाते हैं, कि नहीं. तो वैसा ट्रैम्पलिंग ऑन माई फीलिंग्स, मेरे फीलिंग्स के ऊपर आप ऐसे चल के जा रहे हो कि आपको मेरे फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है. जब आप, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनने के बदले आप मुझे बताने लगते हो कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्यों ऐसा नहीं फील करना चाहिए. देन व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी एंड यू फील यू हैव टू डू समथिंग टू सॉल्व माई प्रॉब्लम, यू हैव फेल्ड मी, स्ट्रेंज एज दैट मे सीम. जब मैं आपको बोलता हूं कि मुझे सुन के ले लो, हाँ, और आपको लगता है दैट यू फील, वो अपने जो जिससे भी बात कर रहा है उससे बोल रहा है, एंड आपको लगता है कि आपको उसके लिए कुछ करना चाहिए, मतलब प्रॉब्लम सुनने के पहले आप ऑलरेडी डिसाइड कर रहे हो कि मुझे कुछ करना चाहिए मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो आपने मुझे यू हैव फेल्ड मी, मतलब आपने, यू हैव फेल्ड मी. अभी कैसे बताऊं मैं, मतलब मुझे आपने
हरा दिया है, ठीक है। मेरे को लगा आप मुझे मदद करोगे, बट आई एम डिसअपॉइंटेड बेसिकली। लेकिन वो अजीब तो लगेगा सुनने के लिए कि मैं आपका मदद नहीं मांग रहा हूँ राइट नाउ, मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि आप मुझे सुनो। सॉल्विंग, इसका मतलब क्या है? सॉल्विंग अ प्रॉब्लम विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट डजंट हेल्प। ये कोई प्रॉब्लम, जैसे आपके दोस्त आपको कोई प्रॉब्लम लेके आता है आपके पास, आपका दोस्त है, आपकी बहन भाई जो भी, अगर आप बिना सुने उसको आंसर देने लगेंगे तो कुछ मतलब बनता है क्या? वो आपको बताना चाहता होगा कि यार मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन आप सिर दर्द की गोली दे दोगे तो क्या फायदा है ना? तो इट इज अ सिमिलर सिचुएशन। तो लिसन, लिसन, सुनो। ऑल आई आस्क इज दैट यू लिसन। बस मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि आप मुझे सुनो। डोंट टॉक और डू। बात मत करो और कुछ करो भी मत। जस्ट हियर मी, सिर्फ मुझे सुन के लो। एडवाइस इज चीप. 20 cents will get you both Dear Abby and Billy Graham in the same newspaper. डियर एबी और बिली ग्राहम एक बहुत बड़े इवेंजलिस्ट थे, वो प्रचार किया करते थे। डियर एबी न्यूज़पेपर का एक कॉलम था जिसमें वो एडवाइस दिया करती थी। तो उसका कहने का मतलब है कि न्यूज़पेपर में बहुत टाइप के एडवाइस फ्रीली अवेलेबल है। मतलब एडवाइस खरीदने के लिए मेरे को ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। 20 सेंट बहुत कम है। या तो आप बोल सकते हैं 5 रुपए में मुझे एक न्यूज़पेपर मिल जाएगा, उसमें दुनिया भर का एडवाइस भी मुझे मिल जाएगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, आप सिर्फ मुझको सुनो। और मुझे अगर एडवाइस तो मैं इनसे ले ही लूंगा, बिली ग्राहम से भी मैं ले लूंगा, डियर एबी से भी मैं ले लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पहले मुझे सुनो। ऑल आई कैन डू फॉर माई सेल्फ, आई एम नॉट हेल्पलेस एंड आई कैन डू फॉर माई सेल्फ। इसका मतलब क्या है? मैं अपने लिए काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकता हूँ। आई एम नॉट हेल्पलेस, मैं लाचार नहीं हूँ। मे बी डिस्करेज्ड एंड फॉल्टरिंग बट नॉट हेल्पलेस। शायद मैं दुखी हूँ। डिस्करेज मतलब मैं मतलब मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, मैं दुखी हूँ। और फॉल्टरिंग मतलब मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन मैं हेल्पलेस नहीं हूँ। ऐसे नहीं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। इट इज़ जस्ट दैट अभी मेरा मेंटल स्टेट ऐसा है कि मुझे ऐसे एक डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है। तो वेन यू डू समथिंग फॉर मी दैट आई कैन एंड नीड टू डू फॉर माई सेल्फ, जब आप कुछ चीज़ जो मैं अपने आप के लिए कर सकता हूँ वो करते हो, तो यू कॉन्ट्रीब्यूट टू माई फियर एंड इनएडिक्वेसी। तो आप क्या करते हो? मुझे मदद नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? मेरे को मेरे डर के ऊपर और मेरे काबिलियत के ऊपर आप और नाकाबिलियत के ऊपर आप एक्स्ट्रा कुछ डाल रहे हो। जैसे आप मुझे बताना चाह रहे हो, आप जब मैं जो चीज़ कर सकता हूँ वो चीज़ आप मेरे लिए कर रहे हो, इसका मतलब आप बताना चाहते हो कि मैं काबिल नहीं हूँ वो चीज़ करने का, और आप मेरा डर बढ़ा रहे हो। वो ऐसा कह रहा है। उसका मतलब क्या है? वो कहना चाहते हैं कि देखो यार, मैं अपने आप से कर सकता हूँ, मुझे अभी सिर्फ एक सुनने वाला कान चाहिए ताकि मुझे थोड़ा हल्का लगे बेसिकली। ठीक है, ऐसे बहुत बार हम भी फील करते हैं ना कि यार काश मेरे को बस कोई सुन के ले यार, बस जस्ट लिसन टू मी, है ना, डोंट से एनीथिंग, जस्ट लिसन। ऐसे बहुत बार चाहिए। तो मैं भी अपने दोस्तों को कभी कभी, जब मेरे दोस्त मुझे आके कुछ बताते हैं उनका तकलीफ, तो मैं तो बिल्कुल भी बात नहीं करती जब तक उनका प्रॉब्लम पूरा मैंने सुन नहीं लिया। उसके बाद आप कुछ बोल सकते हैं, चलो मैं प्रार्थना करती हूँ, इसके बारे में सोचती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी, ऐसा बोलो। तो क्या होता है, आगे वाला भी थोड़ा शांत हो जाता है, बोलता है यार कोई तो मेरे को सुनने वाला है ना। तो आप भी ये बात याद रखिए। But when you accept as a simple fact that I feel what I feel, no matter how irrational, then I can stop trying to convince you. But when you accept as a simple fact that I feel what I feel, वो क्या बोल रहा है? अगर आप बस ये मान लो कि मुझे ये जो फीलिंग हो रही है वो कोई तो फीलिंग हो रही है, हाँ, शायद वो इरेशनल होगी। इरेशनल मतलब उसका कोई बेस नहीं होगा। इट विल बी फुलिश फीलिंग, मतलब बहुत बेकार फीलिंग, मतलब सेंसलेस फीलिंग होगा शायद मेरा, लेकिन आप कम से कम वो मान रहे हो, तो आई कैन स्टॉप ट्राइंग टू कन्विंस यू। मतलब मैं आपको फिर यकीन दिलाने के लिए से रुक सकता हूँ। मतलब बाइबल को आपको यकीन दिलाने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कम से कम मान तो रहे कि मेरे पास कोई तो फीलिंग्स है। इसका मतलब क्या है? जस्ट लिसन एंड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट ही और शी हैज सम फीलिंग्स इवन दो इरेशनल। क्या है उसका मतलब? कि हमको चाहे देखो हम में से कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को लगता है यार ये साला क्या बेवकूफ़ तरीके की इनकी फीलिंग्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं सोचने का। क्यों? कैसे सबका माइंडसेट अलग है, सबका सिचुएशंस अलग है, सब अलग अलग प्रॉब्लम से बीत के जाते हैं। तो हमारा काम है सिर्फ सुन के लेना और क्या करना कि ठीक है कोई बात नहीं, ये जो फीलिंग्स है इरेशनल है। इरेशनल मतलब देयर इज नो लॉजिक इन दैट फीलिंग, बट यस ही और शी हैज़ अ फीलिंग, जस्ट लेट मी लिसन। ओके, फिर एंड गेट अबाउट दिस बिजनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स बिहाइंड दिस इरेशनल फीलिंग। तो आप उसके बाद क्या कर सकते हो? उसका जो ये इलॉजिकल फीलिंग जो उसके मन में आ रहे हैं, उसके पीछे आप
कुछ समझने की कोशिश करते हैं इसको क्यों ऐसा फीलिंग आ रहा है, अंडरस्टैंड व्हाई ही और शी इज गेटिंग दिस इरेशनल फीलिंग, क्यों ये ऐसे फीलिंग्स उसके मन में आ रहे हैं. एंड व्हेन दैट्स क्लियर द आंसर्स आर ऑब्वियस एंड आई डोंट नीड एडवाइस. जब आप एक बार वो समझ गए तो फिर ऑब्वियसली आंसर इज क्लियर कि ये इलॉजिकल है, तो इसमें एडवाइस की कोई ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली. क्योंकि जब समझ जाता है ना बंदा कि यार मेरा जो फीलिंग्स है उसमें कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो फिर ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है कि नहीं. When the reason behind the feelings is understood, the problem is solved. Irrational feelings make sense when we understand what's behind them. Even जो ये irrational जो feelings है जिसके पीछे कोई मतलब नहीं लगता हमको, उसके feelings के बीच में जो reason है जब हम समझ जाते हैं तो वो irrational feelings में भी कुछ सेंस आने लगता है. कैसे? हाँ यार समझ गया, मैं ऐसे ही सोच रहा था, शायद ऐसा सोचने की जरूरत है. लेकिन उसके लिए क्या जरूरत है? पहले आगे वाले को सुनने की जरूरत है. करेक्ट. Perhaps that's why prayer works. इसलिए प्रेयर काम करता है. इसलिए ना हम लोग जब दूसरों को बोलते हैं मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ यार, तो चिंता मत कर, आई विल प्रे फॉर यू, हाँ, गॉड विल हेल्प यू, गॉड विल हेल्प यू. वाई? समटाइम्स फॉर सम पीपल, कभी कभी प्रार्थना नहीं, हमेशा प्रार्थना काम करता है. प्रार्थना हमको शांति देता है, बिकॉज गॉड इज म्यूट. इधर इसने गॉड इज म्यूट लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर गूंगा है, बिल्कुल नहीं. परमेश्वर हमसे बातें करता है. कैसे? हमको हमारे मन में जो अच्छे विचार आते हैं वो कौन डालता है? परमेश्वर डालता है कि शैतान डालता है? परमेश्वर डालता है कि नहीं? तो गॉड इज नॉट म्यूट. इतना ही है कि हम लोग ऑडिबली वो बातें सुनते नहीं है, हम लोग अपने मन में सुनते हैं. हमारा कॉन्शियस जो हमको बताता है सही और गलत के बीच में फर्क, वो कौन बताता है? परमेश्वर हमें बताता है कि नहीं. तो गॉड इज म्यूट इन द सेंस दैट ही डज नॉट स्पीक ऑडिबली. जोर से हमको आवाज नहीं सुनाई देगी, लेकिन हमारे कान के, हमारे मन के कान हमेशा खुले रहते हैं परमेश्वर की बातें सुनने के लिए. तो हमको पता चलता है कि परमेश्वर बोल रहा है चलो मैं तुमको आराम दूंगा, मैं तुमको, तुम ये करो, है ना. कभी कभी हमें एक ऐसे फीलिंग आता है ना कि हमें ये करना चाहिए. तो दैट्स हाउ गॉड स्पीक्स टू अस. एंड ही डजंट गिव एडवाइस और ट्राई टू फिक्स थिंग्स. ऑफन परमेश्वर हमको एडवाइस डायरेक्टली नहीं देता है, इनडायरेक्टली देता है. कैसे एडवाइस देता है? हमको सही डायरेक्शन में लेके जाता है, सही रास्ते में लेके जाके हमको बताता है हमें ये करना चाहिए, है कि नहीं. दैट्स हाउ वी फिक्स थिंग्स. God just listens and lets you work it out for yourselves. परमेश्वर हमारी बातें सुनता है और हमें अपने आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मदद करता है. मदद जरूर करता है. हमें ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर सिर्फ एक मूर्ति है जो अंधा है, गूंगा है, बोल नहीं सकता, हिल नहीं सकता. वो तो है, मूर्तियां नहीं हिल सकती. लेकिन जो सच्चा परमेश्वर है वो हमारी बातें सुनता है और हमें जो प्रॉब्लम्स हम लोग लाइफ में फेस करते हैं वो उसको सॉल्व करने के लिए भी हमें मदद करता है. हम कभी भी अपने प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व नहीं कर सकते. वी नीड द हेल्प ऑफ गॉड. ओके, बट गॉड हेल्प्स अस व्हेन यू आर विलिंग टू कम आउट ऑफ योर प्रॉब्लम. जब आप अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए तैयार है तो परमेश्वर आपको निकलने के लिए मदद भी करता है. सो प्लीज लिसन एंड जस्ट हियर मी. सो सिर्फ मुझे सुनिए और बस मुझे सुनिए बस. एंड इफ यू वांट टू टॉक, वेट अ मिनट. अगर आपको कुछ बात करनी है तो 1 मिनट रुको. आप किसके लिए? अपने टर्न के लिए वेट करो. एंड आई विल लिसन टू यू. पहले आप मेरी बात सुनो, फिर मैं आपको सुनूंगा. तो अगर आपकी एडवाइस अच्छी है तो मैं आपका एडवाइस ऑफकोर्स ले लूंगा. इधर कुछ क्वेश्चन है. थिंक एंड डिस्कस एंड आंसर. इज द स्पीकर अवेयर ऑफ ए शॉर्ट कमिंग्स? मतलब अपने उसकी जो लाइफ में जो कमियां हैं वो पहचानता है. यस. डस ही और शी वांट टू इम्प्रूव? यस. इज ही और शी कॉन्फिडेंट दैट ही और शी कैन इम्प्रूव? क्या सुधरने लायक है? यस. हाउ डस ही और शी वांट टू वर्क इट आउट? By understanding what's behind the irrational feelings. Is the poet willing to listen to others? Yes, after they have listened to him or her. Discuss how you can be a good listener. आप कैसे एक अच्छे लिसनर बन सकते हो उसके बारे में आप एक पैराग्राफ लिख लीजिए. ओके, नाउ इंग्लिश वर्कशॉप की तरफ जाते हैं. इंग्लिश वर्कशॉप में है द पोएट यूजेस अ फ्री कन्वर्जेशनल स्टाइल इन हिज पोएम. ये जो पोएम आपने पढ़ा होगा तो आपको देखा होगा इसमें कुछ राइम स्कीम एज सच नहीं है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोलोक्यूल स्टाइल. ये टाइप के पोएम्स को बोलते हैं कोलोक्यूल स्टाइल ऑफ पोएम. ओके, पिक आउट एंड राइट डाउन सच लाइन्स और एक्सप्रेशंस दैट सपोर्ट द अबाउ स्टेटमेंट. जो ऐसा है ना, कोलोक्यूल स्टाइल को जो सपोर्ट करते हैं ऐसे स्टेटमेंट्स कौन से आप लिख सकते हैं. एक दिया इधर, यू हैव नॉट डन व्हाट आई आस्क्ड, यू आर ट्रैम्पलिंग ऑन माई फीलिंग्स, ऑल आई आस्क इज दैट यू लिसन. कन्वर्जेशनल स्टाइल है ना. यू कॉन्ट्रीब्यूट टू माई फियर एंड इनएडिक्वेसी. तो आप और 2 निकाल के लिखिए. ओके, Put the following expression in a table of do's and don'ts as expressed by the poet. ठीक है. Please listen. ना do. Give me advice. Don't. Tell me why. Don't. Solve my problem. Don't. Just hear me. Do. Accept as a simple fact. Do. Contribute to my fear. Don't. Wait a minute.
do. ओके, तो इधर इस टेबल में आप भर सकते हैं इसको. नाउ राइट इन योर ओन वर्ड्स. मैंने अभी इधर पॉइंट्स दिए हैं, आपको फुल सेंटेंस फॉर्म करके लिखना है. What does the listener do when the poet asks him to just listen? Give 3 points. 1. He starts giving advice. 2. He tries to solve his problem. 3. He tries to do something for him. है ना? Now, why does the poet remark that advice is cheap? Because everyone is willing to advise. तो आप जब ये आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? The poet remarks that advice is cheap because everyone is willing to advise. It is evident in the advice column of newspapers. Which 2 facts show that the poet is confident of overcoming his irrational feeling? 1. He says he can do for himself and he is not helpless. 2. He wants to understand the reason behind the irrational feelings. According to the poet, how does God help people when they pray to him for help? God listens and helps us to work out our problems for ourselves. Okay, so make proper statements with this. Okay, मैंने आपको points दिए हैं, तो आप जब लिखते हो ना तो जस्ट मैंने जैसे लिखा एग्जैक्टली वैसे लिखने की जरूरत नहीं है. आप ये पॉइंट लेके आप एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाओ. Why should one learn to tackle one's problem by one's own self? When others solve our problems, it makes us feel helpless and inadequate. Correct? है ना? Tackling our own problems helps us to become confident and hopeful. Yes? So you should apply this in your life. Why should seniors not overprotect or overpamper juniors? बड़ों को छोटों को ज़्यादा ओवर संभालना नहीं चाहिए. क्यों? Overprotecting juniors make them dependent and irresponsible. Correct? बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट और इरेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जब हमेशा उनको पैम्पर करते हैं. तो सीनियर शुड एंश्योर दैट जूनियर्स आर एबल टू फेस डिफिकल्ट चैलेंजेस ऑन देयर ओन वाइल क्वाइटली वॉचिंग देयर बैक. पीछे से उनको संभालो लेकिन आगे आगे उनकी मत करो तो कभी नहीं सीखेंगे. करेक्ट? फाइंड आउट एंड राइट डाउन सब प्रोवर्ब्स और एक्सियम्स, कोटेशंस दैट कन्वे अ मैसेज सिमिलर टू सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प. तो मैंने यहाँ 2-3 लिखे हैं, आप और भी ढूंढिए. God helps those who help themselves. You can't help others unless you help yourselves first. पहले अपने आप को मदद नहीं करोगे तो दूसरों को कैसे मदद करोगे? Then all the advice in the world will never help you until you help yourself. पूरे दुनिया के एडवाइस आपको मदद नहीं करेगी जब तक आप अपने आप को मदद नहीं करोगे. नाउ इधर एक आपके लिए एक असाइनमेंट है. मेंटेन ए डायरी फॉर एटलीस्ट अ वीक. एक हफ्ते के लिए कम से कम एक डायरी मेंटेन करो. Write about your interactions with other people in your surroundings in 3 to 4 lines every day. Okay. Also write whether you find the interactions happy, unhappy, satisfactory, unsatisfactory, enjoyable, stressful. तो डेली के आपके जो इंटरेक्शंस और मीटिंग है लोगों के साथ जो बातें होती है उसके बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ लिख के बताओ. क्या आपको खुशी मिली कि दुखी हो गए, सेटिस्फाइड थे कि अनसेटिस्फाइड थे, मजा आया कि बहुत ही स्ट्रेस हो गए, है ना? तो आपको खुद से करना पड़ेगा वो. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. Write an informal letter from a teenager to his or her parent. Okay, write an informal letter from a teenager to his or her parent expressing a few thoughts from the poem. Okay, तो मैंने आपको एक लेटर बना के दिया है तो है सही. चलो देखेंगे. My dear dad, I didn't know how to talk to you directly, so I thought, sorry, there are some small spelling mistakes. Please मुझे माफ करना, आप भी थोड़ा सा देख के करना. Okay, मैंने आपके लिए बहुत लिखते वक्त में थोड़ा बहुत हो जाता है ना आगे पीछे, तो स्पेलिंग्स प्लीज बी केयरफुल. ओके, इफ आई लेफ्ट आउट सम वर्ड और सम लेटर प्लीज फिल इट, करेक्ट इट. आई डिडंट नो हाउ टू टॉक टू यू डायरेक्टली. डियर डैड, माय डियर डैड, आई डिडंट नो हाउ टू टॉक टू यू डायरेक्टली, सो आई थॉट आई विल राइट अ लेटर टू यू. इट फील्स गुड टू राइट एंड एक्सप्रेस माई थॉट्स. आई एम श्योर यू नो डैड हाउ मच आई एडमायर यू एंड रेस्पेक्ट यू. Your advice has shaped me and your help and presence has encouraged me. I wanted to ask you for a favor as a help to me. I have become very dependent on your advice and help that I am no longer able to make my own decisions confidently. Here is where I need your help. I want you to stand with me but not help me when I am in a problem. I want you to listen to me when I am upset and worried but not advise at that point. I want you to train me to think for myself. That way, I'll be able to mature in my thinking and progress in life. By this, Dad, I don't mean that you should stop advising me. It rather means that you stand by me. I hope you understand and don't feel bad about it.
योर लविंग सन डॉटर, जो भी आपका नाम. ओके, सो लाइक दैट एन इनफॉर्मल लेटर यू कैन राइट. आप अपने शब्द में भी लिख सकते हो. दिस इज अ सैम्पल लेटर टू हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन राइट. ओके, नाउ रीड अलाउड अ कपल ऑफ स्टैंजास ऑफ द पोएम इनविक्टस एंड प्लीज लिसन. इन वॉट वेज डू दे डिफर. इनविक्टस पोएम भी आपने ऑलरेडी किया है ना, तो वो एक पोएम था, उसमें राइम थे ना, और इस पोएम में राइम नहीं है. थिंक एंड फिल अप द टेबल विथ यस और नो. राइमिंग लाइन्स इनविक्टस में है, प्लीज लिसन में नहीं है. स्टडी रिदम इनविक्टस में है, प्लीज लिसन में नहीं है. यूनिफॉर्मिटी इन लेंथ ऑफ लाइन्स इनविक्टस में है, इसमें नहीं है. यूनिफॉर्मिटी ऑफ नंबर ऑफ लाइन्स इन ईच स्टैंजा इनविक्टस में है, प्लीज लिसन में नहीं है. फिगरेटिव लैंग्वेज दोनों में है. ओके, इनविक्टस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडिशनल पोएट्री, please listen is an example of free verse. Okay, remember that. Okay, then that's it. That ends your story, and the next lesson we will do is the storyteller. Okay, I hope you understood the lesson well. अच्छे से समझ लो पोएम, आपके लाइफ के सीखने के लिए भी बहुत कुछ है इसमें. Okay, take care, God bless, study well.